वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वही न्यूमेरिकल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन आर एक्टिंग अलॉन्ग साइड ऑफ स्क्वायर ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे आपके जो स्क्वायर है वहाँ पे 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक्टिंग अलॉन्ग साइड। तो कौन से साइड पे एक्ट हो रहे हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। देन फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। स्क्वायर, तो स्क्वायर का नेमिंग आपका क्या है? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का नेमिंग आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से करो, राइट हैंड से करो। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ स्टार्टिंग, ए बी सी डी। अब यहाँ से भी कर सकते हो ए बी सी डी, यहाँ से भी कर सकते हो ए बी सी डी। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है लेफ्ट हैंड से, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए 4 फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग साइड। तो फर्स्ट आपका साइड क्या बोला है? ए बी। तो आपका फोर्स ए टू बी जा रहा है, वैल्यू कितना है? 6 न्यूटन। फिर आपका फोर्स बी टू सी जा रहा है, वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन। देन सी टू डी जा रहा है, वैल्यू कितना है? 2 न्यूटन। देन ए टू डी जा रहा है, ए ध्यान दीजिए यहाँ पे ए से डी तक जा रहा है, तो वैल्यू कितना है? 1 न्यूटन। फाइंड रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन समेशन ऑफ एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स। राइट साइड जा रहा हो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहा हो निगेटिव। तो 6 न्यूटन आपका राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, 2 न्यूटन लेफ्ट साइड जा रहा है वो निगेटिव। 6 माइनस 2 4 न्यूटन। देन समेशन ऑफ एफ वाई। वर्टिकल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई। अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ रहा है वो निगेटिव। तो 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन आपके दोनों अपवर्ड जा रहे हैं। 4 + 1 = 5 न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड जाएगा। तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले रिजल्टेंट R = √of summation of fx² plus summation of fy²। रिजल्टेंट R = summation of fx² plus summation of fy²। तो fx का वैल्यू है आपका 4 का स्क्वायर, fy का वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर √ आंसर 6.40 न्यूटन। 6.40 न्यूटन, ये हो गया आपका रिजल्टेंट का आंसर। देन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन थीटा = tan इनवर्स समेशन ऑफ fy अपॉन समेशन ऑफ fx tan इनवर्स। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला है, समेशन ऑफ fy अपॉन समेशन ऑफ fx। तो fy का वैल्यू 5 / 4। तो थीटा का आपका आंसर आ रहा है, थीटा = tan इनवर्स 5 / 4। तो आपका आंसर है 51.34 डिग्री हो गया आपका थीटा का वैल्यू, 51.34 डिग्री। तो यहाँ चाहिए तो आप इसे शो भी कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज पॉजिटिव,
and summation of Fy is also positive. So resultant in first quadrant, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट r और थीटा आपका कितना है? थीटा 51.34 अलॉन्ग x एक्सिस, ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होता है? थीटा अलॉन्ग x एक्सिस। थीटा का वैल्यू कितना है? 51.34, रिजल्टेंट का वैल्यू 6.40 न्यूटन। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a square of 2 meter side. Along the side AB, CB, DC and AD, the forces of 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton are acting respectively. Find the resultant in magnitude and direction. देखिए यहाँ पे फिर से उन्हें स्क्वायर हमें दिया है, स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, स्क्वायर ABCD, यहाँ पे स्क्वायर बोला है। लेफ्ट साइड के एंड से नेमिंग स्टार्ट करता हूँ, A, B, C और D। तो यहाँ पे फोर्सेस हमें क्या दिए हैं? इसका साइड कितना है? 2 मीटर है। इसका साइड कितना है? 2 मीटर है, ठीक है। देन दोनों साइड कितने होंगे? 2 मीटर। अलॉन्ग साइड A to B आपका फोर्स कितना है? A to B फोर्स आपका वैल्यू है 10 न्यूटन। A से B की तरफ जा रहा है, वैल्यू है 10 न्यूटन। देन C to B की तरफ, C से B की तरफ आ रहा है, वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन। देन नेक्स्ट D से C तक जा रहा है, D से C तक जा रहा है, तो आपका वैल्यू कितना है? 30 न्यूटन। देन लास्ट A से D तक जा रहा है, वैल्यू कितना है आपका? 40 न्यूटन। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन हमें शो किया A to B, जो लास्ट में मतलब उसकी तरफ जा रहा है, जो वर्ड आपका लास्ट में, यहाँ पे अल्फ़ाबेट B आपका लास्ट में है तो उसकी तरफ जा रहा है। C to B मतलब C से B तक जा रहा है, D to C मतलब D से C तक जा रहा है, A to D मतलब A से D तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज करेंगे। समेशन ऑफ fx, जो राइट साइड जा रहे हो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हो निगेटिव, तो आपका 10 न्यूटन कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड जा रहा है 10। देन आपका 30 कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड पे जा रहा है, तो पॉजिटिव 10 + 30 आपका कितना होता है? 40 न्यूटन। समेशन ऑफ fx हो गया। देन समेशन ऑफ fy, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है निगेटिव, तो 20 आपका डाउनवर्ड आ रहा है तो -20, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव +40, -20 + 40 क्या होगा? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आपका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, मतलब राइट साइड जाएगा। फोर्स इन वाई डायरेक्शन आपका वैल्यू आया पॉजिटिव, मतलब वो अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमने शो किया है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट R is equal to √ summation of fx square plus summation of fy square, √ summation of fx square plus summation of fy square। समेशन ऑफ fx का वैल्यू कितना है? 40 उसका स्क्वायर, fy का वैल्यू 20 उसका स्क्वायर। तो आंसर फाइंड आउट करेंगे। 40 उसका स्क्वायर प्लस 20 उसका स्क्वायर √ आंसर तो आपका आ रहा है 44.72। रिजल्टेंट R is equal to 44.72।
72 न्यूटन। देन डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। तो tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू कितना है 20, समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है 40। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 20 डिवाइड बाय 40, तो 26.56 डिग्री, 26.56 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है 26.56 डिग्री। तो यहाँ पे शो करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स is positive, summation of fy is also positive। तो resultant is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिजल्टेंट आपका कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो रिजल्टेंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर। तो यहाँ पे शो करेंगे आपका x पॉजिटिव है, आपका y पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे शो करेंगे रिजल्टेंट r और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 26.56 और रिजल्टेंट का वैल्यू 44.72। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 नहीं तो 6 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज़ करके अननोन फोर्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द अननोन फोर्स P एज शोन इन फिगर। देखिए सेम न्यूमेरिकल है, जैसे हमने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज़ करके जो अन्य न्यूमेरिकल सॉल्व किए वैसा ही सेम न्यूमेरिकल है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो P फोर्स है वो अननोन है, यहाँ पे हमें रिजल्टेंट का वैल्यू उन्होंने दिया है। तो सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम जो हमें कंडीशन दिया है समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स। आपका समेशन एफ एक्स मतलब क्या है, आपका रिजल्टेंट है। समेशन एफ एक्स आपका क्या है, रिजल्टेंट है 500 न्यूटन। और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। और रिजल्टेंट आपका उन्होंने एक्स एक्सिस पे दिया है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 एज्यूम करेंगे तो ही हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एग्जाम में तो यहाँ पे आपको फिर से फिगर ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ किया है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते टाइम फिर से आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करेंगे। तो 2000 फोर्स, उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एफ कॉस थीटा मतलब 2000 कॉस 45, यहाँ पे क्या आएगा 2000 साइन 45। एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एफ साइन थीटा। एंगल आपका किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अगर यहाँ पे आपका 2000 फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा और फोर्स वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। हो गया आपका फर्स्ट फोर्स रिजॉल्व हो गया। देन सेकंड फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। देखिए जो आपका पी फोर्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा और फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी बाहर जाएगा। तो एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो एफ कॉस थीटा, तो एफ का वैल्यू कितना है पी, पी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। सेम 500 न्यूटन फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट से बाहर जा रहा है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी बाहर जाएगा और फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी आपका बाहर जाएगा। तो एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। एफ कॉस थीटा मतलब एफ का वैल्यू कितना है 500 कॉस 20
500 साइन 20। तो यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज़ करेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन समेशन ऑफ एफ एक्स। जो राइट साइड जा रहे हो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हो निगेटिव, तो यहाँ पे आपका कौन कौन राइट साइड जा रहा है, 2000 cos 45 आपका राइट साइड जा रहा है, देन वो पॉजिटिव आएगा, देन -500 cos 20, देन माइनस p cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2000 cos 45 माइनस 500 cos 20, तो आपका वैल्यू आ रहा है 944.36 माइनस p cos थीटा। और समेशन एफ एक्स मतलब आपका क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आपका एक्स डायरेक्शन में है और राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट मतलब क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू आपका आएगा 500, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू 500। तो p cos थीटा को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ, तो माइनस का क्या होगा, प्लस p cos थीटा 944.36, 944.36, 500 को शिफ्ट किया राइट साइड, तो पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव -500। तो p cos थीटा का आपका आंसर आ रहा है 944.36 माइनस 500, 444.36 आ गया आपका p cos थीटा। जब आपका अननोन फोर्स रहेगा तो ध्यान में रखिए, तो आपको जो कंडीशन है, एक तो आपका रिजल्टेंट समेशन ऑफ एफ एक्स के डायरेक्शन में दिया होगा, नहीं तो समेशन ऑफ एफ वाई के डायरेक्शन में दिया होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट आपका समेशन ऑफ एफ एक्स के डायरेक्शन में दिया है, तो 500, और समेशन एफ वाई को हमने 0 ले लिया। अगर वाई के डायरेक्शन में होता तो वाई पे रिजल्टेंट का वैल्यू लेते और एक्स को यहाँ पे 0 एज्यूम करते। देन समेशन ऑफ एफ वाई, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव, तो p साइन थीटा आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, देन 2000 साइन 45 अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, देन 500 साइन 20 डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, 500 साइन 20। देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू क्या है, 0 हमने एज्यूम किया है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 2000 साइन 45 माइनस 500 साइन 20, तो आपका आंसर आ रहा है p साइन थीटा प्लस 1243.20, तो 1243.20 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -1243.20 इज इक्वल टू p साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमें मिल गए, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, p साइन थीटा इज इक्वल टू -1243.20। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको p cos थीटा और p साइन थीटा दो वैल्यू मिले। सबसे पहले हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए साइन अपन कॉस आपका क्या आएगा, साइन अपन कॉस आपका टैन आएगा, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, p साइन थीटा इज इक्वल टू -1243.20। किससे डिवाइड करेंगे, वन इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या आएगा, p cos थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय 444.36।
तो यहाँ पे आपका पी गेट कैंसिल होगा। साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1243 माइनस 1243 डिवाइड बाय 444.36 माइनस 1243.20 डिवाइड बाय 444.36। तो आपका आंसर आ रहा है -2.79 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.79। तो थीटा का आपका वैल्यू आएगा 70.33 डिग्री। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, वैल्यू आप निगेटिव लेके कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, यहाँ पे आपका आंसर निगेटिव आएगा, लेकिन आपको वॉल्यूम में डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे से आप पॉजिटिव कंसिडर करके सॉल्व कीजिए। जैसे हमने समेशन ऑफ fx और समेशन एफ वाई में किया था, अब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का वैल्यू हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के लिए देखेंगे, राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट पॉजिटिव इसे कंसिडर कीजिए। तो 1243.20 डिवाइड बाय 444.36 आपका आएगा 2.79। तो आपका एंगल आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 70.33। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट थीटा इन इक्वेशन 1, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए। मैं यहाँ पे 1 में पुट करता हूँ। पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 444.36। तो पी कॉस 70.33 इज इक्वल टू 444.36। तो 444.36 डिवाइड बाय कॉस 70.33। कॉस 70.33 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे पी का आपका आंसर आ रहा है 444.36 डिवाइड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करो, कॉस 70.33। तो आपका आंसर आ रहा है 1320.13 न्यूटन। हो गया आपका फोर्स का वैल्यू, पी का वैल्यू। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसा एक हाथ न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा, जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।